हेलो एवरीवन। आज जो है हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और जो छायावाद कविता जितनी भी लिखी गई है उसमें जितने भी कवि ने अपना जो कविता लिखी है उसे चार स्तंभ में बनाया गया है। जैसे छायावाद का जो मुख्य आधारशिला है वो चार स्तंभ पर आधारित है और ये चार स्तंभ जो है ये इन कवियों पर ही आधारित है, जिसमें जिसे पंत, प्रसाद और निराला वर्मा ये चार नामों से जाना जाता है। पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, वर्मा यानी कि महादेवी वर्मा और निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है चारों कवि वे छायावाद कविता के प्रमुख कवि हैं। वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है और निराला जो है इन्हें एक उपमा मतलब इन्हें विशेष उपमा देकर ये नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी लिखी गई कविताएं और इनके व्यक्तित्व और परिचायक कृतित्व व्यक्तित्व और कृतित्व अर्थात इनका जो व्यक्तित्व था और कृतित्व माने इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है उन सब पर आधारित इनका नाम के साथ जो है निराला जोड़ा गया है। तो पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज हम इस कवि के द्वारा लिखी गई कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो कविता का नाम है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओई ललित ललित काले घुंघराले, बाल कंपला कैसे पाले, विद्युत छवि उर के कवि, नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, इस पंक्ति के द्वारा कवि जो है वो बादल जो प्रकृति से आधारित है वो इस बादल को आह्वान किया है, अर्थात बादल को कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है। तो बादल की सारी क्रियाएं और क्या क्या बातें होती है उसे बताने का प्रयास किया है। तो कवि लिखते हैं कि बादल को बुलाते हुए बादल गरजो मतलब बादल को आह्वान करते हैं, अर्थात बादल को पुकारते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो, खूब गरजो और घनघोर रूप से आकाश को घेर लो, चारों ओर अंधकार छा जाए उसी तरीके से पूरे आसमान को ढक लो। तुम विध्वंसकारी क्रांति और विप्लव का रूप हो। तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर, कालिमा युक्त, घुंघराला, धुंधला होता है। ऐसा रूप तुम्हारा अत्यंत मोहक है। जब आप देखोगे आसमान में जब बादल गरजते हैं तो पहले आसमान में अंधेरा छा जाता है और काले काले बादल गोल गोल पूरे आसमान में फैले रहते हैं। तो कवि जो है उस बादल का जो वो रूप है उसे एक बालक के जो घुंघराले बाल हैं उसके रूप में संबोधित किया है। जिस तरह छोटे बच्चों के बाल जो होते हैं काले काले और घुंघराले पूरे चेहरे पे ढके हुए पूरे सर में बिखरे हुए रहते हैं, उसी तरह से बादल जो है पूरे आसमान में घुंघराले काले बादल के रूप में फैले हुए हैं जो कि अत्यंत मनमोहक होता है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में यद्यपि बिजली रहती है, अर्थात तुम विनाश की शक्ति विद्यमान है तुम्हारे में, किंतु दूसरी ओर तुम नवजीवन भी देते हो। बादल अंकुर को प्रस्फुटित करते हैं। ठीक है, यदि प्रकृति के विनाश का कारण भी है यही तुम्हारे भीतर ब्रज जैसी शक्ति छिपी है, इसे तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो। जैसे कि बादल जब घनघोर बादल गरजते हैं तो कितने भयानक और डरावने लगते हैं, आदमी डर जाते हैं, और वही बादल जब बिना किसी गरज बरस के धीरे धीरे बरसते हैं तो वो कितने मनमोहक होते हैं।
तो दोनों हर रूप इस बादल में है। मतलब विध्वंसकारी, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो कितने डर हो जाती है, तो वो रूप भी है। और बरस के जो नए नए बीजों को प्रस्फुटित करते हो, अंकुरित करते हो, वो भी रूप है। तो तुम इस बादल में हर वो रूप मौजूद है, फिर भी तुम बहुत ही मनमोहक हो। और कवि कहते हैं कि तुम मेरी इस कविता में भी वो रूप, वो मनमोहक रूप इस कविता में मेरी भर दो। बिकल बिकल उमन थे उन्मन, विश्व के विदास के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अत्यंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब पूरी पृथ्वी जो है वो तपती हुई गर्मी से विकराल रूप धारण करे हुए, माने बहुत ही व्याकुल हो उठी है। तो हे बादल, तुम गरजो, बरसो और उस तपते हुए व्याकुल हृदय को तुम तृप्त करो अपने पानी से, अपने बरसते जल से। उन सारे मनुष्य को जो बहुत ही व्याकुल है उन्हें तृप्त करो। सारे मनुष्य, फिर पशु पक्षी, फिर पेड़ पौधे, सारे गर्मी से व्याकुल हैं, तृप्त हो गए हैं, विकराल रूप धारण कर चुके हैं। तो उसे बरस कर तुम उसकी जो गर्मी है उसे तुम शांत करो और उसे अपनी मनमोहक जो है और जो शीतलता प्रदान करो। और अंत में कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम गरजो, बरसो और पूरी जो पृथ्वी जो गर्मी है व्याकुल है, उस समस्त पृथ्वी को भी तुम तृप्त कर दो। जब आप देखते हो ना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पूरे जो पृथ्वी है वो भी जल जाती है और सभी जगह दरारें पड़ जाती है जल के पृथ्वी में। तो कवि कहते हैं कि उन सारी जो धरती है उन सबको, धरती तक को तुम अपनी जो शीतलता से तृप्त कर दो। तो इस तरह से कवि बार बार बादल को आह्वान करते हैं और मतलब उनसे आग्रह करते हैं कि हे बादल, तुम गरजो और खूब तेजी से बरसो ताकि समस्त पृथ्वी और समस्त जनता तुम्हारी शीतलता से तृप्त हो जाए और इस गर्मी से जो व्याकुल हैं उनकी व्याकुलता जो है वो शांत हो जाए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई ये कविता समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी अगली कविता जो है अट नहीं रहे उसे पढ़ेंगे। कविता आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।